अद्वैत सर्वभूत में भेद दृष्टि से ब्रह्म मायावी रूप से बटा है और कामना के यंत्र पर भ्रमण कर रहा है। आगे भगवान कहते हैं कि ज्ञेय तत् यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सतना सदुच्यते। हे पार्थ, स्वप्नवत निकलने के कारण यह जगत न सत्य है न असत्य है। यह ब्रह्म, ब्रह्मा और ब्रह्मांड पुनरावर्ती तथा ध्यान और चेतना का प्रवाह मात्र है। यह न जड़ है, न ठोस है, न सत्य है, न असत्य है, अर्थात माया है, सपना है। क्योंकि स्वप्न की ही तरह इस जगत और जीव की भी आध्यात्मिक उत्पत्ति है। लेकिन जो असत्य है, मिथ्या है, माया है, उसमें सत्य का अभाव नहीं है, क्योंकि उस सत्य और असत्य का आधार यह ब्रह्म है, जो शाश्वत एवं सनातन है, जो मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जगत मेरी आध्यात्मिक उत्पत्ति है, जो बाहर नहीं अंदर ही है। जैसे स्वप्न लगता है बाहर है, लेकिन मस्तक के अंदर ही खेलता है। माया दृष्टि होने से यह जगत स्वप्न की तरह बाहर दिखाई देता है। कामना नामक तत्व ही इसका आदि और निष्कामना ही इसका अंत है। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते न अन्तौ न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। हे पार्थ, यह संसार जैसा कि अर्ध वैज्ञानिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा एवं धार्मिक भौतिक रूप से देखने में आता है, वैसा आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप विचार काल में नहीं पाया जाता। क्योंकि कामना नामक तत्व ही इसका आदि और निष्कामना ही इसका अंत होने से इस संसार का भौतिक रूप से न आदि है न अंत है, और परिवर्तनशील होने से इस जगत की, इस सगुण ब्रह्म की ठीक प्रकार से बनी हुई कोई स्थिति भी नहीं है। इसलिए यह जगत मिथ्या है, माया है और शरीर के अंदर से ही सपने की तरह निकला है। क्योंकि बाहर से स्थान निरूपित नहीं किया जा सकता, स्थान को भी स्थान चाहिए, इसलिए स्थान भी अद्वैत ब्रह्म के अंदर से ही उत्पन्न होता है और शरीर परिवर्तन काल में उसी में पुनः विलीन हो जाता है। कहे जाने वाले अगले जन्म में हम संसार और जगत सहित उत्पन्न होते हैं। यह जगत और शरीर आत्मा की कई अवस्थाओं में से एक अवस्था मात्र है। जैसे सपना अवस्था, कल्पना अवस्था, सुषुप्ता अवस्था, मूर्छा अवस्था, तुरिया अवस्था आदि होती है, उसी तरह से यह जागृत एक अवस्था मात्र है इस ब्रह्म की। तू ऐसा समझ कि तेरे हृदय में ही इस सृष्टि का वह मूल परमाणु बोसान क्वांटम क्वार्क स्ट्रिंग पदार्थ निवास करता है, जिसको महत ब्रह्म कहते हैं, जिससे तेरी यह शरीर और संसार बना। तू ब्रह्मांड का प्रथम मूल ब्रह्म है, तू अखिल का स्रोत है। तेरे अतिरिक्त सब माया है और तेरे ही अंदर से उत्पन्न होकर तुझे ही द्वैत भाव से बरगलाता है। पार्थ, असंग रूपी ओम नाम के शस्त्र से इसका वध किया जाता है।